बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक को मारिज़ वजूद में आया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 27 रमज़ान को मारिज़ वजूद में आने वाला मुल्क 24 साल के अंदर अंदर दो लख्त हो गया। आज भी जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो रमज़ान के महीने में भी, यानी कि इस रमज़ान में भी आपने ये नोट किया होगा कि मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए, खराबियां कम होने की बजाय बढ़ गईं, बुराई कम होने की बजाय बढ़ गई। छोटी बुराई से लेकर बड़ी बुराई तक, चोरी डकैती, चोर बाजारी, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लेके तो डकैतियां और दहशत गर्दी और एक दूसरे पे इल्ज़ाम बाजी, एक दूसरे पे बहतान तराशी, एक दूसरे की टांग खींचना, ये वो मामलात हैं जो रमज़ान के महीने में भी हमने देखा कि कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते हुए नजर आए। इसकी क्या वजह है और इतना बड़ा इखलाकी बहरान जो है वो रमज़ान के महीने में भी हमें क्यों नजर आ रहा है? इस पर हमें बहुत ही ठंडे दिलो दिमाग के साथ आपस में गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में भी हमारा जो इखलाकी बहरान है वो कम क्यों नहीं हो पाता। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात और रुकन कौमी असम्बली, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं समिया रहील काजी साहबा, तारुफ की मुहताज नहीं, स्कॉलर भी हैं और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं। समिया रहील काजी साहबा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मैंने ये जो थोड़ी सी तमहीद बांधी, इसकी वजह एक वाक़या है, बल्कि एक वाक़या नहीं, कुछ वाक़यात हैं जो कि किसी और शहर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में पेश आए। और इस्लाम कुछ सेक्टर्स में इस रमज़ान में ऐसे वाक़यात पेश आए कि सहरी के वक्त डाकू जो हैं वो घरों में घुसते हैं और घरों में घुसने के बाद वो अहले खाना से कहते हैं कि हमारे लिए सहरी बनाओ। वो सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद वो लूटमार करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। यानी कि वो डाकू जो हैं वो रोज़ा भी रखते हैं, लूटमार भी करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती है किस किस्म के डाकू हैं। और फिर मैं देखता हूं कि शायद इस किस्म के डाकू तो हमारे हर शोबाई ज़िंदगी में मौजूद हैं कि जो अपने आप को बहुत नेक कहते हैं लेकिन चोर बाजारी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, और जो डाकू हैं वो रोज़े भी रखते हैं। तो ये जो इखलाकी बहरान है, इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि 27 रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत प्रोग्राम में आपने कौम के लिए एक ऐसा लाए हैं अमल सोचने के लिए दिया है कि कौमें जो है ना वो अखलाकी किरदार से बनती हैं और जो उनका कैरेक्टर होता है उनसे कौमें डेवलप होती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अगर हम इसके ऊपर मीडिया सोचेगा और वो कौम को एक लाहे अमल देगा कि क्या वजह है कि वो मुल्क जो कि 27 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने एक प्लानिंग के तहत, ये कोई इत्तेफाकी हादसा तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला की मशीयत थी जो उसने हमें दिया। और मुझे सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 बहुत ही ज़्यादा यानी फिट नज़र आती है। मेरे अगजान हमेशा मुझे इसकी तिलावत किया करके देते थे और मुझे सुनाते थे कि बेटा ये आयत मदीना मुनव्वरा के लिए नाजिल हुई, मगर इस आयत का जो मसदाक है वो पाकिस्तान भी उसी तरह से ही है। आयत ये है सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 कि वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुन, कि तुम याद करो जब तुम थोड़े थे, ज़मीन में तुम्हें बेजोर समझा जाता था और तुम डरते रहते थे कि लोग तुम्हें मिटा न दें। तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ठिकाना दिया, फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें वरज़क़कुम मिनत तय्यबात, और तुम्हें अच्छी पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। मगर हामिद भाई, हम देखते हैं कि हमने वो शुक्र अदा नहीं किया। शुक्र का मतलब है नेमत को उसी तरह से इस्तेमाल करना जिसके लिए खालिक ने या किसी ने भी आपको वो नेमत अता की होती है, तो वो उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना, उसका शुक्रिया अदा करना होता है। पाकिस्तान का शुक्र तो ये था कि हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा यहाँ किसी की हाकिमियत नहीं होगी। मगर हमने फिर अपना किबला और काबा मदीना मुनव्वरा और
مکہ معظمہ کی بجائے کسی اور جگہ ہم نے اپنا رخ کر لیا، اور اس کی وجہ سے جو اخلاقی بحران آیا وہ یہ کہ پھر ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، ہم نے قوم کس طرح سے بننا ہے، اس لیے کہ یہ ایک قوم تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تھی۔ وہ جب بیچ میں ہم نے کہا کہ نہیں جی وہ کلمہ تو نہیں ہے، پاکستان کو تو ہم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے جہاں ہر ایک کو اپنی اپنی بھانت کی بولیاں کرنے لگے، تو نتیجتاً وہ قوم بھی منتشر ہو گئی، اور ہم نے کہا کہ جب کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو سب سے پہلے پاکستان کا تو ایک نظریہ تھا، ہمارا ایک ملک تھا اور ہمارا ایک نظریہ تھا، مگر ہم نے جب اس نظریے کو چھوڑ دیا تو پھر وہ سب نے کہا کہ جی سب سے پہلے میری جان، اپنی جان کے تحفظ کے لیے پھر ہر کوئی وہ ایک دوسرے کے گردن بھی کاٹنے لگا، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو گیا، اور ہمیں جو اخلاقی بحران آج نظر آ رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی طرف بھی بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے میں کہتی ہوں عورت کو بحیثیت میں ایک عورت ہوں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ نسل اس پاکستان کو دے سکیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے جتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک اسی وجہ سے دیا تھا کہ ہم یہاں پر بھائی بھائی بن کر رہے ہیں، مگر جب وہ اخوت نہیں رہی، محبت نہیں رہی، اتحاد نہیں رہا، تو ہر کوئی اپنی جان کے اس کو لالے پڑ گئے کہ جی میں بس آپ نے اس ملک میں سروائیو کر سکوں اور میری حاکمیت ہو۔ دو بڑی وجوہات آپ نے بتائی ہیں، سبھی قاضی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو ہم اپنے نظریے سے ہٹ گئے، دوسرا ناشکری اور خود غرضی۔ تو یہ جو اس رمضان میں بھی آپ کو بہت سی برائیاں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ٹیررزم، جیلیں ٹوٹ رہی ہیں، پارا چنار میں دھماکے ہو رہے ہیں، کراچی میں لوٹ مار ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ لوٹ مار ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بھی چل رہا ہے، الزام بازی بھی چل رہی ہے، بہتان تراشی بھی چل رہی ہے۔ بالکل، میں بالکل اگری کرتی ہوں ان سے، اور ایک ذرا آگے جاؤں گی کہ دیکھیں دو قسم کے فیلیئرز ہمارے ہیں، ایک تو یہ نظریہ جو ہم کھو بیٹھے ہیں، ڈائریکشن لیس ہو گئے ہیں، ہمارا قبلہ واشنگٹن ڈی سی جب سے ہوا ہے ہمارے ملک میں تباہی ہو رہی ہے، 60 سے لے لیں ڈفرینٹ فارمز آف تباہی، تو ایک تو اسٹیٹ فیلئر ہے، اس کی تو باتیں سب کرتے ہیں کہ جی کرپشن ہے تو یہ ہے وہ ہے، ایک سوسائٹل فیلئر جو ہمارا ہے اس پہ بات نہیں ہم کرتے۔ سوسائٹل فیلئر ایک مورل فیلئر آپ وہ جو بات کر رہی تھی، لیکن دوسرا ایک جو ہمارے میں ہیٹرڈ پیدا ہو گئی ہے، بگٹری، پولرائزیشن سوسائٹی کی ہو گئی ہے، ملٹرائزیشن ساتھ ہو گئی ہے۔ دیکھیں دو افراد آپس میں لڑتے ہیں تو گولیاں مارنے لگتے ہیں، مطلب ملٹرائزیشن اور مائنڈ سیٹ کی ہو گئی ہے، اسٹوڈنٹس کا جھگڑا ہے تو بندوقیں چل رہی ہیں، مطلب ہم کوئی فساد یا جھگڑا آرام سے بات چیت سے نہیں حل کرنے کے لیے تیار، یہ مائکرو لیول پہ بھی چلے جائیں اور یہ اوپر پھر چلتا جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ پاکستان کے یہی ہے جو ہماری یہ ہیٹریڈ اور بگٹری اور پولرائزیشن، بالکل انٹالرنس، اور یہ انٹالرنس ہر طرف ہے۔ ہم انٹالرنس بات کرتے ہیں، ہم جب انٹالرنس کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ریلیجس انٹالرنس کی، جو بات ہم نہیں کرتے جو ایکولی اسینشل ہے سیکولر انٹالرنس، جو آپ کے ایلیٹ کلاس میں سیکولر لبرل لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے دوسری سائڈ کو، ان کی بھی انٹالرنس ہے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں کیونکہ ہم ٹالرنٹ ہیں۔ تو دونوں طرف سے آپ کی بگٹری اور انٹالرنس اور ایک جو ہیٹرڈ ہے نا، اتنی میں نے نہیں دیکھی کبھی پہلے اس ملک میں، اور یہی مجھے دیکھیں پہلے مجھے یاد ہے 60s وغیرہ میں کوئی سیکٹیرینزم کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ جی آپ کا سیکٹ کیا ہے، یہ ٹرینڈ شروع ہوئے اور ایگریویٹ ہوئے ضیاء الحق کے زمانے کے بعد۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں اگر آپ لوگ فوکس کریں کچھ سوسائٹل فیلیئرز میں بھی تو مے بی یہ ڈیبیٹ زیادہ آئیں گے اور ہم کوئی صحیح راستہ اپنائیں گے، کیونکہ اب تو بہت برے حالات۔ اچھا امین شہیدی صاحب، آپ اسے اتفاق کریں گے کہ یہ جو ہمارا جو سماجی رویہ ہے، یعنی مجموعی ہمارا جو سماجی رویہ ہے، اس میں یہ جو انٹالرنس، عدم برداشت بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کی ذمہ دار کوئی حکومت نہیں یا کوئی بین الاقوامی طاقت نہیں، بنیادی ذمہ داری تو ہم پر ہی عائد ہوتی ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بنیادی ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا معاشرتی حوالے سے بھی اور انسانی فطرت کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔
देखिए, किसी भी माशरे की तरक्की या उसके तनज़्ज़ुल की अलामत उसका कल्चर और उसकी तहज़ीब है, और तहज़ीबें उस कौम के लीडर्स, उस कौम के उलमा, उस कौम के वो लोग जिनकी फॉलोइंगशिप होती है, वो तहज़ीबें डेवलप करते हैं, वो रोल मॉडल्स होते हैं। आपने इस्लाम की बात की, पाकिस्तान की बात की। कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो लोग कायद आज़म को फॉलो करते थे। जब इस्लाम का पैगाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो लोगों ने उनको फॉलो किया। लोगों ने क्यों फॉलो किया? उनकी तहजीब को देखा, उनकी गुफ्तगू को देखा, उनके अमल को देखा। आज जो हमारा माशरा जिस ज़बू हाली का शिकार है, इसमें मैं किसी एक तबके को जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि हर वो तबका और हर वो शोबा जो लीडिंग रोल प्ले करता है माशरे के अंदर, वो सारे का सारा इसमें शामिल है। चाहे उसको आप उलमा का तबका कहें, चाहे उसको आप सियासतदान कहें, हुक्मरान कहें, उमरा कहें, कबायली लीडर्स कहें, ये सब के सब उसमें शामिल हैं। चूंकि उनके फॉलोअर्स हैं पीछे, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। इसलिए जब तक ऊपर की सतह पे, आपने सुना होगा और मकूला है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। अगर ऊपर आपको इस्लाह नजर आए तो नीचे खुद ब खुद इस्लाह हो जाती है। अगर आपको ऊपर इस्लाह नजर ना आए तो नीचे कैसे इस्लाह होगी? अगर घर का सरबराह गालियां देगा तो बच्चा आयतें नहीं पढ़ेगा। घर का सरबराह अगर बदकारी करेगा तो बच्चा जो है वो फिर जाके तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेगा। इसलिए ऊपर से ये शुरू होना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और है। हमें ऊपर से शुरू करना पड़ेगा और रोल मॉडल बनना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को बता सकें कि अच्छा, अगर आप बुरा ना बनाए, बिस्मिल्लाह। अब वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, इस वक्त तो घर के सरबराह वही है ना, तो वो तो 27 रमज़ान सऊदी अरब में गुजार रहे हैं, और ये तो बड़ी अच्छी बात है, और वो वहां पे नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, उम्रा भी किया उन्होंने। इसके बावजूद देखिए, अगर 67 सालों के दौर से आप नवाज शरीफ साहब का एक दिन निकाल लें तो फिर जाहिर है उससे तो आप रोल मॉडल नहीं बना सकते। हमें चाहिए इब्तिदा से लेकर अब तक का जायजा लें, अमल की बात और उसके बाद हम इस तरह का कल्चर क्रिएट करें जिसमें ऊपर की सतह पे सच्चाई नजर आए, ऊपर की सतह पे सदाकत नजर आए, यानी कि इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे वो पूरे करो। तमाम के तमाम वादे, चाहे वो आपने इलेक्शन में किए हैं, चाहे वो आपने घर में किए हैं, चाहे वो आपने मस्जिद में किए हैं, जहां पर भी आपने जो वादे किए हैं उनको आपको पूरा करना चाहिए। सिर्फ वादों की बात नहीं है, यानी कि ये हमारी इखलाकी तरबियत का एक जुज़्व है, एक जुज़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, आपको शायद ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि बहुत से लोग जो हैं वो रोजे नहीं रखते, लेकिन वो इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और आपको इफ्तार पार्टी पे बुला लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो रोज़ा रख के आपको इफ्तारी पे बुलाता है तो उसको पता होता है कि रोज़ादार के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो बगैर रोज़ा रखे इफ्तार पार्टी पे बुलाना और प्रिटेंड करना कि मैंने तो सारे रोज़े रखे हुए हैं, ये मैंने देखा है कि इस रमज़ान में 2-3 मैंने ऐसे वाक़यात नोट किए हैं। तो हम अल्लाह ताला से भी नहीं डरते, इसकी वजह क्या है? जी, ये सवाल मरहूम अशफाक अहमद से पूछा गया था एक दफ़ा। हाँ, उन्होंने इसका जवाब दिया कि वो नानियां और दादियां नहीं रहीं जो अपने बच्चों को अपने घुटनों के पर बिठाकर गलत और सही का फ़र्क बताया करती थी। असल जो तहजीबी बुरान है वो ये है कि हमारी एक मुआशरत और मुआशरा था जिसकी इकदार थी, मजहबी इकदार भी थी, अखलाकी इकदार भी थी, और वो वक्त के साथ उनमें बहुत ज़्यादा इनतात हुआ। और वो जो बेसिक ट्रेनिंग थी, जो एक जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था कि हमें कहाँ से ये ट्रेनिंग आ रही, लेकिन ये दुरुस्त है कि हमारी नानियां और दादियां ये ट्रेनिंग हमारी करती थी। अब वो नहीं है, अब वो नानियां दादियां ही नहीं रही। दूसरी बात जो अशफाक अहमद ने की, दूसरा बहरान पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या बहरान है, उन्होंने कहा कि इज्जत नफ्स का बहरान है, सेल्फ रिस्पेक्ट का बहरान है कि जिस माशरे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो जिसके लोगों में, वो फिर बहुत सारे काम सिर्फ इस वजह से गलत काम नहीं करते कि उनकी अपनी अना ये कहती है कि ये काम गलत है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, एक तो बड़े वाज़ेह तौर पर तहजीबी बहरान है, जो हमारी तहजीब हमसे उससे दूर हो गए हैं। उसमें ये जिसका जिक्र आपने किया है कि लोग खुद रोजे नहीं रखते लेकिन अफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, ये जो हिपोक्रेसी है ये वक्त के साथ इसमें बेइंतहा इजाफा हुआ है। लेकिन जहां हमें सतही तौर पर, जिसका आपने जिक्र भी किया है, कि एक हाकिमियत का बहरान है कि बन्नू जेल ब्रेक हो गया, डीआई खान में पहले पिछले साल हुआ, इस दफा डीआई खान में हुआ। लेकिन बुनियाद के तौर पे तो बिलाशुबा इसमें हमारी जो मुआशी गुर्बत है उसका बहरान भी मौजूद है,
जो ड्राइव कर रहा है इन सारे जहालत का अगर आप बुरा ना एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद आप सियासी और मजहबी क़यादत का बहरान। हाँ ठीक है। और आखिर में एक जो मौलाना साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मजहबी फिक्र का भी बहरान है, जो मेरी नजर में, मैं एक जाती राय देना चाहता हूं कि हमारी जो देखें ना, पूरे मुल्क में इतने बड़े तबलीगी इज्तिमा होते हैं, 20 साल 15 साल पहले इतने नातिया महफिलें नहीं होती जितनी आज हो रही हैं, लेकिन मुआशरे का बिगाड़ बढ़ रहा है। और उसकी वजह यह है कि शायद हमारी मजहब की जो सोच है वो महदूद हो गई है हकूकुल्लाह तक, 5-6 साल, और हकूकुल-ए-बाद पर हमारा फोकस नहीं है। हकूकुल-ए-बाद पर फोकस होगा तो मुआशरा दुरुस्त होना चाहिए। अच्छा समिया रहील काजी साहबा, ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि 15-20 साल पहले इतनी नातिया महफिलें नहीं होती थी, आपको याद होगा कि 5-6 साल पहले तक टेलीविजन पर मजहबी प्रोग्राम भी इतने ज्यादा नहीं होते थे, बहुत कम थे। अब तो हर टीवी चैनल पे मजहबी प्रोग्राम भी होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मीडिया है वो अवाम को मजहब के बारे में नहीं बता रहा। मीडिया भी बता रहा है, अखबारात भी बता रहे हैं, उलमा भी बता रहे हैं, सियासतदान भी कहते हैं सच बोलो। तो इसके बावजूद ये जो फेलियर है हमारा, ये जो एक हमारा अखलाकी बहरान है, क्या ये हम सब की इज्तिमाई नाकामी है? हामिद भाई, एक जो कुरान हमें उसूल बताता है ना, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें एक उनकी तालीम और तरबियत का जो एक अहम जुज़ था वो ये था कि अमर बिल मारूफ के साथ साथ नहीं अनिल मुनकर का जो फरीज़ा था कि आपने अच्छाई का हुक्म भी देना है और बुराइयों से रोकना भी है। तो वो हम लोग अच्छे काम तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि बस अच्छे काम तो करें, मगर जो बुराई है ना उसको माइंड योर ओन बिजनेस, उसको रोकने के लिए थोड़ा ज़रा हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़रा बुरा भी बनना पड़ता है, और थोड़ा ज़रा मुआशरे में थोड़ी सी एक फर्मनेस भी दिखानी होती है। हमने चूंकि खुद को बुरा भी नहीं बनाना, किसी के साथ ताल्लुकात भी नहीं ख़राब करने, बस हर एक को कहना है कि तुम ठीक हो, उसकी अच्छाई का जवाज़ बनाते हुए उसकी बुराइयों से हम सरफ नज़र करते हैं। और एक पूरी कौम एक खुशामदी सा कल्चर, वो चाहे मीडिया के लिए हो, चाहे वो हुक्मरानों के लिए हो, चाहे वो उलमा के लिए हो, और चाहे अपने घर के बड़ों के लिए और या अपने घर के छोटों के लिए। यानी हमें याद है, हमें यानी जो मैं बिल्कुल खुर्रम भाई से एग्री करती हूँ कि वो नानी और दादी की बजाय मैं कहती हूँ मैं हमारी माओ का फेलियर है कि हमने वो नस्ल की तरबियत करनी छोड़ दी है कि हमने अपने बच्चे के अंदर जो अच्छे काम के करने का और बुराई से रोकने का जो मुजाहिमत का जज्बा है वो छोड़ दिया। इसलिए ये बुराइयां जो हैं वो और ज़्यादा यानी धड़ल्ले के साथ और बड़ी ओपनली बुराइयां जो है वो लोग करते हैं, और अभी उनको बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आती। हमें याद है कि जो हमारे माशरे में हम बचपन में जो भी कोई थोड़ी सी बुराई करता था वो छुपा के करता था, और लोगों में अगर थोड़ा सा भी मशहूर हो जाता था कि ये बुरा आदमी है, लोग उसका मुआशरती बायकॉट कर लिया करते थे। मगर अब जो जितना ज्यादा बुरा है वो उतना ही ज्यादा मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जी अच्छा अच्छा तो करना है मगर बुराई से नहीं रोकना। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जो इखलाकी बहरान है ये ज्यादा इसीलिए होता जा रहा है कि ये साइड बाई साइड काम है कि हमें अच्छाई की तलकीन भी करनी है और बुराई से रोकना भी है। और एक दूसरी बात कि जो मेरे आगाजान हमेशा कहते थे कि बेटा तबलीग नहीं करनी, प्रीचर नहीं बनना, बल्कि मोहब्बत के साथ दिलों को जीतना है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि उन्होंने डंडा लेके तो कौम की तरबियत नहीं की, ना कब्र का और आखिरत का खौफ देकर लोगों की तरबियत की, बल्कि वो जो इकबाल ने कहा कि यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत से उन्होंने दिलों को फतह की और मोहब्बत से ही अपना सारा पैगाम पहुंचाया और मोहब्बत की वजह से ही अपनी पूरी नस्लों की तरबियत की। तो हमें भी उसी तरफ आना पड़ेगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि आजकल पाकिस्तान में तब्दीली की बात बहुत होती है। लोग कहते हैं जी ये सिस्टम तब्दील किया जाए, ये जो सब कुछ निज़ाम है उसको तब्दील कर दिया जाए, लेकिन हम अपने आप को तब्दील नहीं करते। हम अपने आप को तब्दील नहीं करते लेकिन कहते हैं सिस्टम को तब्दील कर दो। ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद।